हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा था, इसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। हम पढ़ रहे थे अनाज के बारे में कि अनाज क्या है। अनाज को कई वर्गों में मैंने आपको बांट के बताया था पिछले वीडियो में। मैं एक बार पुनः रिपीट करके बता देता हूँ। देखिए भारत के अंदर जो अनाज है उसको विभिन्न रूपों में बांटा गया है। वो बांटे गए जो विभिन्न रूप है वो है 6। सबसे पहला मैंने आपको बताया था उत्तम अनाज के बारे में, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था गेहूं और चावल के बारे में। सेकंड नंबर पे मैंने बताया आपको मोटे अनाज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था ज्वार, बाजरा और मक्के के बारे में। फिर थर्ड नंबर पे जो आई थी वो थी दालें। दालों के अंदर हमने पढ़ा था चना और अरहर, जिसे हम तुर की फसल के नाम से जानते हैं। आज का जो बिंदु है वो चौथे नंबर का बिंदु है। चौथे नंबर का पॉइंट अपना तिलहन। देखिए तिलहन सब जानते हैं, तिलहन की फसल एक खाद्य तेल के लिए पैदा की जाती है। जो भी हम तेल उपयोग में लेते हैं, जैसे कि मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, तोरिया का तेल है, या फिर कई ऐसी फसल है जिससे हम क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। ठीक है, सोयाबीन भी आती है, सूरजमुखी भी आता है। ऐसी कई फसल आती है जो कि किसके अंतर्गत आती है, तिलहन के अंतर्गत। मुख्यतः तिलहन के अंदर 3 प्रमुख फसल है, मूंगफली, तोरिया, सरसों, और अन्य तिलहन के अंतर्गत आता है सूरजमुखी है, सोयाबीन है, वो सब अन्य तिलहन के अंतर्गत आता है। देखिए सबसे पहले तो हम तिलहन के बारे में पढ़ेंगे, भारत के अंदर तिलहन की स्थिति क्या है, और फिर आज का जो टॉपिक है वो है मूंगफली का। मुख्य बिंदु आपका मूंगफली है। नेक्स्ट वीडियो में हम तोरिया, सरसों के बारे में पढ़ेंगे और फिर अन्य तिलहन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज का जो बिंदु है मुख्य तिलहन और मूंगफली से संबंधित है। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि भारत में तिलहन की स्थिति क्या है। देखिए देश के कुल शस्य क्षेत्र मतलब बोए गए क्षेत्र का लगभग 14% भाग जो है वो तिलहन की फसल के अंतर्गत आता है। कितना परसेंट? 14%। मतलब भारत के अंदर जो बोई गई जो जमीन है, जिसमें गेहूं भी बोया जाता है, चावल भी बोया जाता है, सरसों, बाजरा, मक्का, जो भी फसल बोई जाती है, तो भारत का जो कुल शस्य क्षेत्र मतलब खेती करने वाला जो क्षेत्र है उसमें लगभग 14% भाग जो है वो किसका है, तिलहन का। तो ये हमारी पहली लाइन है, एक्सप्लेन कर दीजिए, लिख दीजिए। देखिए देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन बोया जाता है। ठीक है, मतलब कुल भूमि जो हमारी खेती की है उसके अंदर से 14% भाग के ऊपर तिलहन की खेती करते हैं। अब तिलहन की जो फसल होती है वो क्यों बोई जाती है? खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती करते हैं। मतलब जो तेल हम उपयोग में लेते हैं खाने में, उसके लिए तिलहन की फसल जरूरी है। ये हमारा सेकंड लाइन हो गया। लिखेंगे क्या? खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। क्लियर? आगे बात समझ में। अब आगे सुनिए। अब मैं भारत के अंदर जो प्रमुख तिलहन है वो कौन कौन सी फसल इसके अंतर्गत आती है। भारत में प्रमुख तिलहन फसल के अंतर्गत मूंगफली, ठीक है, सरसों है, तोरिया है, सोयाबीन है और सूरजमुखी है। इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। भारत में प्रमुख तिलहन की फसल के अंतर्गत फसल का नाम है जैसे कि मूंगफली, ठीक है, इसके अलावा तोरिया है, सरसों है, सूरजमुखी है और सोयाबीन है। ठीक है, ये आपकी प्रमुख तिलहन फसल के नाम मैंने आपको बता दिए। अब हमारा जो पहला बिंदु, मैंने जैसे बताया कि आज का जो वीडियो है वो मूंगफली की फसल के ऊपर आधारित है, तो हमारा पहला बिंदु हम डाल देंगे मूंगफली। अब मूंगफली की जो फसल है, देखिए मूंगफली की जो फसल है इसकी भी कई विशेषताएं। मूंगफली आप सब जानते हैं खाने के उपयोग में ली जाती है और इससे तेल भी निकाला जाता है। देखिए मूंगफली की हम बात करें तो मूंगफली की स्थिति जो भारत के अंदर है या पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व की बात कर लेते हैं।
देखिए भारत विश्व के अंदर 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है और ये आंकड़ा है 2018 का। ठीक है, लिख दीजिए भारत विश्व का कुल 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है और ये आंकड़े मैं बता रहा हूं 2018 का। ठीक है, अब आगे सुनिए। देखिए ये मूंगफली की जो फसल है ये मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित फसल है और ये फसल खरीफ की ऋतु के अंदर बोई जाती है। लेकिन अगर मैं साउथ भारत की बात करूं, ठीक है, साउथ इंडियन एरिया जो है वहां पर इस फसल को दक्षिणी भारत के अंदर रबी की ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, शुष्क प्रदेशों के अंदर जहां पर वर्षा है, वर्षा आधारित जो क्षेत्र है वहां पर तो खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में ये रबी की ऋतु की फसल है। समझ में आई बात? इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। लिखेंगे क्या? यह है मुख्यतः, ठीक है, प्रमुख रूप से, ठीक है, शुष्क प्रदेशों में वर्षा आधारित क्षेत्रों में कौन सी ऋतु की फसल? खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ फसल है। ठीक है, और मैं साउथ भारत मतलब दक्षिणी भारत की तरफ जाऊं, दक्षिणी भारत में, ठीक है, दक्षिणी भारत में यह रबी की ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, दक्षिणी भारत में यह रबी ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सीधे शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। देखिए ये तो विश्व स्तर की बात बताई मैंने कि भारत का जो विश्व का कुल उत्पादन है, भारत विश्व का कुल उत्पादन जो है, या हम कहें कि भारत विश्व के अंदर या विश्व में, भारत विश्व में, ठीक है, विश्व में कुल 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। ठीक है, और ये शुष्क प्रदेशों में वर्षा आधारित क्षेत्रों के अंदर खरीफ की फसल हो गई और दक्षिणी भारत में ये रबी की ऋतु में हुई। अब मैं भारत की बात कर लेता हूं। ये तो विश्व स्तर की प्रतिशत बताया मैंने। भारत जो है वो कितना भाग घेरा हुआ है तिलहन की फसल में, तो मैं बता दूं आपको, यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% भाग पर इस फसल को बोया जाता है भारत के अंदर। ठीक है, लिख देंगे भारत देश में कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% भाग पर इस फसल को बोते हैं। ठीक है ना। अगर कुल तिलहन की बात कर ले, कुल तिलहन की बात कर ले तो 14% है। ठीक है ना, जिसमें सब आ गया, तिलहन, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिलहन जो भी है, सारे तिलहन आ गए, वो तो 14% है। लेकिन मुख्यतः अगर मूंगफली की फसल की बात करूं तो मूंगफली जो है उसका प्रतिशत भारत में 3.6% भाग पर इस फसल को बोया जाता है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु के अंदर अगर हम जाएं, तमिलनाडु में जहां पर भी यह फसल आसंकित रूप से संचित है वहां पर इसकी पैदावार ज्यादा है। बाकी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसकी पैदावार थोड़ी कम है। ठीक है ना, ये भी मुख्य बात है, इसको भी अपन मेंशन कर देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे अपन, तमिलनाडु में जहां भी यह फसल आसंकिक रूप से सिंचित है, लिखेंगे तमिलनाडु में यह फसल आसंकिक रूप से सिंचित है, वहां पैदावार अधिक है। ठीक है, जहां पे सिंचाई की व्यवस्था भी है, ठीक है, वहां पर पैदावार बहुत बढ़िया है। लेकिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसकी पैदावार क्या है, कम है। लिखेंगे आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। ठीक है, यहां तक आपके बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने बिल्कुल तरीके समझा दिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपके सामने। देखिए
देखिए तिलहन की फसल जो है वो देश के कुल शहरी क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन को बोया जाता है, मतलब जिसमें सारी फसल आ गई तिलहन की। ठीक है, खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। भारत में प्रमुख तिलहन की फसल के अंतर्गत मूंगफली आती है, तोरी आती है, सरसों, सूरजमुखी और सोयाबीन आता है। मूंगफली की बात कर लेते हैं, सबसे पहला बिंदु हमारा मूंगफली का ही है। भारत जो है वो विश्व में कुल 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों में वर्षा आधारित क्षेत्रों में खरीफ की फसल है। दक्षिणी भारत में यह रबी की ऋतु में बोई जाती है। भारत देश के कुल शहरी क्षेत्र के 3.6% भाग पर इस फसल को बोते हैं, फसल पैदा करते हैं। तमिलनाडु में यह फसल आंशिक रूप से सिंचित है, वहां पर पैदावार आपको अधिक मिलेगी, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसकी पैदावार थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रमुख क्षेत्रों की। ठीक है, जहां पर भी इस फसल का अनुपात सबसे ज्यादा है वो क्षेत्र राज्य कौन से है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये कुल मिला के 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपके मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक है। ठीक है, इसको मैं मेंशन कर देता हूं, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए यहां पर मैं डाल देता हूं ऊपर प्रमुख क्षेत्र का पॉइंट डालेंगे अपन, प्रमुख क्षेत्र। और प्रमुख क्षेत्र के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं आपके? देखिए गुजरात आता है, तमिलनाडु आता है, ठीक है, इसके अलावा आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, और एक राज्य आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और इसी तरीके से अपना ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, जो कि तिलहन की फसल का पहला बिंदु समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तोरिया और सरसों के बारे में, और फिर अन्य तिलहन जिसमें हम सूरजमुखी और सोयाबीन की भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।